Welcome to my channel Granny Tales। चीकू एक बड़ा ही शरारती लड़का था जो एक मेट्रो शहर के बीचों बीच रहता था। उसकी शरारतें इतनी मशहूर थीं कि आसपास के सारे लोग उसे देखते ही चौकन्ने हो जाते थे। उसकी मम्मी उसे हमेशा समझाती, चीकू, इतनी शरारतें मत किया करो। अगर तुम ऐसी ही मस्ती करते रहोगे तो मैं तुम्हें हॉस्टल भेज दूंगी। लेकिन चीकू कहाँ मानने वाला था। उसकी जिंदगी का बस एक ही मंत्र था, मजे करो और दूसरों को परेशान करो। चीकू की हर सुबह कुछ अलग ही होती थी। जब दूसरे बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे होते, चीकू तब भी बिस्तर में पड़ा रहता। उसके घर के पास एक चाय की दुकान थी, जहाँ शहर के लोग सुबह की चाय पीने आते थे। आज जब वो स्कूल जाने के लिए निकला, उसने देखा चाय की दुकान पर भीड़ जमा है। उसने तुरंत कुछ शरारत करने की सोची। उसने चुपके से एक तरफ जाकर चाय के बर्तन के नीचे एक छोटा सा पटाखा रख दिया। जब पटाखा फटा तो वहां हड़कंप मच गया। चाय वाला भी हक्का बक्का रह गया। लेकिन जब उसने देखा कि चीकू हंस रहा है तो उसे समझ में आ गया कि ये उसकी ही कारस्तानी है। चीकू जोर जोर से हंसते हुए स्कूल जाने लगा। उसकी स्कूल में भी किसी से नहीं बनती थी। वो हर किसी से लड़ाई करता, टीचर्स की बात नहीं मानता था। चीकू, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, बुद्धिमान हो, फिर क्यों तुम इतना सबको परेशान करते हो? तुम्हारे दोस्त भी हमेशा मुझसे शिकायत करते हैं। वो सबका कहना सुनता और फिर वही सब भूलकर मस्ती करता था और क्लास में दंगा मचाता। एक दिन तो उसने हद कर दी। उसने टीचर की कुर्सी पर चिपचिपा गोंद लगा दिया। जैसे ही टीचर बैठे, वो चिपक गए। सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगे और चीकू सबसे ज्यादा जोर से हंस रहा था। उस दिन तो प्रिंसिपल ने उसे ऑफिस बुलाया और खूब चिल्लाया और कड़ी चेतावनी दी। चीकू, अगर तुमने अपनी शरारतें नहीं छोड़ी तो हम तुम्हें स्कूल से निकाल देंगे। लेकिन चीकू तो बस चीकू था। उसको किसी की बात से फर्क नहीं पड़ता था। उसको तो सिर्फ मस्ती करने से मतलब था। वह घर जाते जाते सोच रहा था कि आज मैं घर जाकर क्या क्या करूं, कैसे लोगों को परेशान करूं। उस रात जब चीकू सोने गया तो उसने एक अजीब सपना देखा। उसने देखा कि वो एक बड़े से शहर में है, जहां सब कुछ उसके अनुसार चल रहा है। वहां के सारे लोग उससे डरते हैं और उसकी हर बात मानते हैं। वहां कोई नियम नहीं थे, सब कुछ गड़बड़ था और चीकू का ही राज था। वो एक बड़ी सी बिल्डिंग के ऊपर खड़ा था, जहां से पूरा शहर दिख रहा था। उसने सोचा, वाह, ये तो कमाल का सपना है। यहाँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उसने तुरंत ही सोच लिया कि अब वो कुछ मजेदार करेगा। चीकू ने वहां एक बड़े से बाजार में जाकर सब चीजें उल्टी पुल्टी कर दी। जहां सब्जी बेचने वाले थे, वहां खिलौने रख दिए और जहां खिलौने बेचने वाले थे, वहां सब्जियां रख दी। चीकू की इस हरकत से पूरा बाजार हिल गया। लोग इधर उधर भागने लगे और चीकू खूब मजे ले रहा था। तभी अचानक एक बड़ा सा राक्षस वहां आ गया। वो राक्षस चीकू के सारे शरारतों से नाराज था। उसने चीकू को पकड़ लिया और बोला, तुम्हारी शरारतें अब और नहीं चलेंगी, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। चीकू डर गया। उसने राक्षस से माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन राक्षस उसकी एक न सुनी। उसने चीकू को उठाया और उसे आसमान में उड़ा दिया। चीकू चिल्ला रहा था, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, आहा मैं गिरा। लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। अचानक चीकू की नींद खुल गई। वो पसीने में तरबतर था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसने महसूस किया कि ये सब एक सपना था, लेकिन वो सपना इतना असली लगा कि उसे हिलाकर रख दिया। उस दिन के बाद चीकू ने फैसला किया कि वो अपनी शरारतें कम करेगा। उसने सोचा, अगर मेरी शरारतों से किसी को तकलीफ होती है तो वो ठीक नहीं है। मुझे ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे किसी को परेशानी हो। हालांकि चीकू ने शरारतें करना पूरी तरह से नहीं छोड़ा, लेकिन अब वो अपनी शरारतों को हल्का और मजेदार रखने लगा। वो दूसरों की मदद करने लगा और अपने दोस्तों के साथ भी बहुत अच्छे से रहने लगा। वो स्कूल में अच्छे कामों के लिए मशहूर होने लगा। उसकी मम्मी और टीचर्स ने भी देखा कि चीकू में बदलाव आया है। अब चीकू की जिंदगी में मस्ती तो थी, लेकिन उसकी शरारतों में अब कोई नुकसान नहीं था। उसके दोस्तों और परिवार वालों को अब उसकी शरारतें पसंद आने लगीं, क्योंकि अब वो दिल से लोगों को हंसाने और खुश रखने की कोशिश करता था। इस तरह चीकू की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया
और उसे समझ में आया कि शरारतें करने में तो मजा है, लेकिन अगर वो किसी को तकलीफ न दें तो वो सबसे अच्छे होती हैं। Please like, share and subscribe to my channel.